गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग ज्योग्राफी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। सो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है जो हिमालयस है हमारे नॉर्थ में, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो हिमालयस है नॉर्थ में, वो क्या करते हैं, वो जो ठंडी हवाएं आती है सेंट्रल एशिया से उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आता है, ठीक है। सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया में जो है यहाँ पर ही हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं। अब हिमालयस जो है वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकने का काम करते हैं। प्लस जो साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ से आता है, ठीक है, वो यहाँ से हिमालय से टकरा करके जो है वो यहाँ पर इन एरियाज में रेनफॉल जो है वो करता है, ठीक है। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इट इज़ जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर जो हिमालयस हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एज दे ब्लॉक द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हिमालयस दैट द मानसून विंड शट देयर वाटर इन द इंडिया, ठीक है। तो ये हिमालयस की वजह से ही जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो जो यहाँ पर जो है अपनी जो है रेनफॉल जो है यहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पे, वो डिवाइड करता है इंडिया को दो ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेटिक जोन्स में। जो नदन जो है उसको हम सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे और जो सदर्न पार्ट है उसको हम ट्रॉपिकल जोन में कहेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पे, ठीक है, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ पे, ठीक है। हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अब इंडिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो नॉर्थन वाला पार्ट है ये सब ट्रॉपिकल पार्ट बनाता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट पार्ट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। और जो सदर्न वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ट्रॉपिकल एरिया यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो नदर जोन है उसको सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, जो सदर्न जोन है उसको ट्रॉपिकल बोलेंगे। जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है नदर्न जोन का, वो वहाँ पे हमें कोल्ड विंटर सीजन और हॉट समर सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे हमें ठंडा सीजन देखने को मिलता है और और हॉट समर सीजन देखने को मिलता है। और जो सदर्न ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे हमें वो वार्मर है देन द नॉर्थन एंड डज नॉट हैव ए क्लियर कट विंटर सीजन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो सदर्न जोन है वहाँ पर मिड डे सन होता है ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवरहेड एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर एंड द सदर्न जोन डज नॉट हैव द मिड डे सन वर्टिकली ओवरहेड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो ये है हमारा सन, सॉरी ये है हमारा अर्थ, ये मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यह है इक्वेटर। अगर हम सन की बात करें, सन की रेज जो है वो किन पार्ट पे पड़ती है, वो सिर्फ इस पार्ट पे पड़ती है, यहाँ से लेकर के यहाँ जो ट्रॉपिकल के अंदर वाला एरिया है सिर्फ यहाँ पर सन रेज पड़ती है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ट्वाइस एवरी ईयर इक्वेटर पे पड़ती है, दो बारी इक्वेटर डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, ठीक है, जब इक्विनॉक्स होते हैं हमारे। और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है 21 जून, आपको पता होगा समर इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, समर सोलिस्ट होता है हमारा, समर सोलिस्ट होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और एक बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि सदर्न जोन जो है, सदर्न ऑफ व्हाट, सदर्न ऑफ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है दो बार ही जो है सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है। लेकिन जो ऊपर वाला एरिया यानी कि अगर हम ये पोल्स वाली बात करें या यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सन रेज जो है वो डायरेक्टली कभी भी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की, ठीक है। तो लैटिट्यूड अफेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडल ऑफ द कंट्री से होकर के जाता है, ठीक है। जो साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो नॉर्थ में है वहाँ पे हमें टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि लैटिट्यूड जो है वो इसको इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी से डिस्टेंस की बात करें, द एरिया नियर टू द सी एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट, जो सी के पास वाला एरिया है वहाँ पे हमें मैरीटाइम क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। और जो सी से दूर वाला एरिया है वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की, अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की बात करें तो जो नॉर्दर्न हिमालय रेंजेस हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं इंडिया को, जो कोल्ड विंड्स आती हैं हमारी सेंट्रल एशिया से उनसे प्रोटेक्ट करती है। और ये एक एज ए फिजिकल बैरियर भी काम करती है, जिसकी वजह से रेन जो है होती है हमारे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो विंड्स जो है वो रेन लेकर आती हैं, तो वो शेड करती हैं क्योंकि बैरियर मिलता है उनको किनका, हिमालयाज का, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद बात करते हैं फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेजर एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट सच एज, जैसे कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, कहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो इससे इफेक्ट होता है। प्रेशर कितना है वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, विंड्स की डायरेक्शन कैसी है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मानसून विंड्स की, तो इट इज़ अ मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, मानसून, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। द साउथ वेस्ट समर मानसून जो है वो अरेबियन सी से आता है एंड बे ऑफ बंगाल से आता है, वो रेनफॉल लेकर के आता है एंटायर कंट्री में। जो नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून जो होता है वो लैंड से सी
जाता है और वो जो है कॉर्मेंटल कोस्ट पे जो है बारिश करता है और मॉइस्चर लेता है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को कि होता क्या है यहाँ पर, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया है हमारा, देखेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा। सपोज़ ये हमारा इंडिया, तो यहाँ से आती है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालयस, आपको पता है हिमालयस से टकरा करके भी यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी, यहाँ पर भी बारिश होती है, यहाँ से भी आती है हमारी रेनफॉल। ठीक है, ये होती है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो वो कहाँ पर, ये कोरोमंडल कोस्ट जो है इस एरिया में जो है यहाँ पर बारिश होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्या है? सो दीज आर द डिप्रेशंस जनरेटेड ओवर द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आपको पता होगा, वहाँ पे जो है डिप्रेशंस जनरेट होते हैं एंड एंटर इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द इराक, Iran, Afghanistan and Pakistan under the influence of the westerly jet streams. After reaching India, they move eastwards, causing a light rain in the Indo-Gangetic plains and snowfall in the Himalayas. देखो अब यहाँ पर क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो है वो क्या फिनोमिना है। देखो आपको पता होगा यहाँ पर जो है मेडिटेरियन सी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया आपको पता है, यहाँ पर ही कहीं पर जाकर के वो इसराइल वगैरह है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज इराक है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर जाकर जो है वो हमारा इंडिया है। तो यहाँ से जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है, इनको क्रॉस करके यहाँ पर जो है ये हवाएं आती है। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये वेस्टर्ली जो है ये हवाएं होती है। ठीक है, जो वेस्ट से जनरेट होती हैं। ठीक है, और ईस्ट के लिए जो है ये जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वेस्ट वाला एरिया आ गया, ये ईस्ट वाला एरिया आ गया, तो ये वेस्ट से ईस्ट के लिए जो है ये हवाएं जाती है, जिसकी वजह से जो इंडिया में जो है क्या होता है कि स्नोफॉल होता है, हिमालयन एरियाज़ के अंदर जो है स्नोफॉल होता है और इंडो गैंगटिक प्लेन्स के अंदर जो है हमें रेन देखने को मिलती है। तो ये बात है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, समझ में आई बात? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंटर के टाइम पे जो है विंटर के टाइम पे जो इस एरिया में हमारा जो नॉर्थन वाला पार्ट आ गया, वहाँ पे जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कहाँ पर जनरेट होती है, जो होती है मेडिटेरियन सी में जनरेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपर सर्कुलेशन क्या है। द अपर सर्कुलेशन ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज अ जेट स्ट्रीम। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। अब ये जो यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, हमारी कहने का मतलब ये है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती है, ये कौन सी विंड्स जो है इनको लेकर के आती है, इनको बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये अपर एयर सर्कुलेशन जो है ये वेस्टर्ली फ्लो करती हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से जो है जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो है वो जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में हमें एक्सपीरियंस होती है, यानी कि जो इंडिया के नॉर्थ वाला पार्ट आ गया, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होती है वो होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो हमारे अरेबियन सी में जनरेट होते हैं और बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द नॉर्थ वेस्ट मानसून एंड द रिट्रेटिंग मानसून सीजन्स इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता होगा कि अरेबियन सी है, यहाँ पर ये हमारा सपोज इंडिया है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों साइड्स में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून भी, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब भी जनरेट होता है और जब रिट्रेटिंग मानसून होता है उस टाइम पर भी जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये भी जो है हमारे पेनिनसुला इंडिया के जो क्लाइमेट को जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एल नीनो और ला लीना क्या है। ठीक है, तो एल नीनो जो है ये एक नैरो वार्म करंट है विच ओकेजनली अपीयर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन डिसम्बर बाय टेम्परली रिप्लेसिंग द कोल्ड पेरू करंट। ठीक है, द वार्मिंग ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर्स अफेक्ट द ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रेशर एंड विंड सिस्टम इंक्लूडिंग द मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन। ला नीना इज अ रिवर्स ऑफ एल नीनो, इट इज अ हार्बिंगर ऑफ द हैवी मानसून शॉवर्स इन इंडिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसको मैप से समझाना पड़ेगा आपको कैसे। देखो एक सेकेंड, सपोज ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर है इंडियन ओशन, नीचे साउथ में इंडियन ओशन है ना। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पे सारी साउथ वेस्ट वाली कंट्रीज़ है सपोज। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट आ गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से ही समझाते हैं आपको। ठीक है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सपोज ये ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर ठंडी करंट्स जो है वहाँ पर चलती है। और ये वाला अगर पेरू वाला कोस्ट है, ये पेरू आ गया। ठीक है, ये पेरू आ गया सपोज। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग समझ रहे थे किसके बारे में, एल नीनो और ला नीना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड करंट्स जो है, यहाँ पर कोल्ड करंट्स बनती है और यहाँ पर जो वार्म करंट्स होती है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के चली जाती है यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला एरिया। सपोज ये है, ये साउथ अमेरिका वाला एरिया, तो यहाँ से घूम करके जो है ये जो वार्म करंट्स होती है यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ पर जो है विंड्स कौन सी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोल्ड करंट्स हो जाती है तो ये इफेक्ट करती है किसको, जो इंडिया का मानसून है उसको इफेक्ट करती है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एल नीनो। क्या बोलते हैं, एल नीनो। तब होता क्या है, जब हमारी ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, यहाँ से जो वार्म करंट्स है यहाँ से उड़ करके यहाँ पर चले जाती हैं, यानी कि पेरू वाला कोस्ट जो है यहाँ पर चले जाती है
जाती है और यहाँ पर जो है कोल्ड करंट जो है वो रह जाते हैं। इसकी वजह से जो है हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट होता है, हमारे इंडिया के मानसून को जो है वो भी इफेक्ट होता है। और ला नीना वाला टाइम क्या होता है, ला नीना में क्या होता है कि जो वार्म करंट्स है वो यहाँ से उठ करके, उनकी सर्कुलेशन कैसे होती है, वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाली कोस्ट पे आती है। तो इसकी वजह से जो इंडिया में है मानसून अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ला नीना जो है वो इंडिया के मानसून के लिए अच्छा है, लेकिन एल नीनो जो है वो हमारे इंडिया के मानसून के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो है क्या कि एल नीनो का मतलब क्या है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से वार्म करंट्स जो हैं वो शिफ्ट करेंगी, कहाँ चले जाएंगी, पेरू कोस्ट के अंदर चले जाएंगी, पेरू कोस्ट पे चल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोल्ड करंट्स रह जाएंगी। और इसका इसका अपोजिट जो है ये है एल नीनो। और ला नीना जो है वो क्या है कि यहाँ से वार्म करंट्स जो है इस जगह से उठ करके कहाँ पर चल जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे चल जाएंगी, और यहाँ पर जो है वो कोल्ड करंट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो यही है एल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट। एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एल नीनो इज ए नैरो वार्म करंट, मैंने आपको बताया, which occasionally appears off coast of the Peru in December by temporarily replacing the cold Peru current। जो cold Peru current थी उसको रिप्लेस करके वहाँ पे वार्म करंट होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, द वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर्स अफेक्ट द ग्लोबल पैटर्न ऑफ द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम इंक्लूडिंग द मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन ओशन का जो क्लाइमेट है उसको भी इफेक्ट हुआ। ला नीना जो है वो रिवर्स है किसका, एल नीनो का। इट इज़ अ हार्बैंगर ऑफ हैवी मानसून शॉवर्स इन इंडिया। अब ला नीना के अंदर जो है वो अच्छा मानसून होता है इंडिया के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि ला नीना जो है वो अच्छा है हमारे इंडिया के मानसून के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग साउथर्न ऑस्किलेशन के बारे में। अब साउथर्न ऑस्किलेशन क्या होता है, वेन एवर द सरफेस लेवल प्रेशर इज हाई ओवर द इंडियन ओशन। ठीक है, देयर इज अ लो प्रेशर ओवर द पैसिफिक ओशन एंड वाइस वर्सा। हो क्या रहा है यहाँ पर, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का यहाँ पर कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है कि कहते हैं कि जब भी यहाँ पर लेवल प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर हाई होता है कहाँ पर, इंडियन ओशन में, जब इंडियन ओशन में प्रेशर हाई है तो यहाँ पर लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। अब जब पैसिफिक ओशन में प्रेशर हाई है तो हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में। ठीक है, दिस इंटररिलेशन ऑफ द हाई एंड द लो प्रेशर ओवर द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन इज कॉल्ड द साउथर्न ऑस्किलेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडियन ओशन में प्रेशर हाई है तो हमें देखने को मिलेगा लो प्रेशर है कहाँ पे, पैसिफिक में। ठीक है, और पैसिफिक में अगर लो है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है करंट्स फ्लो करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर पैसिफिक में प्रेशर हाई है और इंडियन ओशन में जो है प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगेन ये करेगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउथर्न ऑस्किलेशन कहते हैं। ठीक है, ये इंटरलेशन को क्या बोलेंगे, साउथर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से सीजन होते हैं। अच्छा, इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनैलिटी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इसको बोलते हैं, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट सीजन हमें देखने को मिलते हैं। कोल्ड सीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर सीजन। हॉट वेदर सीजन होता है जहाँ समर सीजन बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको हम लोग रेनी सीजन कहते हैं। और सीजन ऑफ द रिटेटिंग मानसून और द कोल्ड सीजन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के सीजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सीजन एंड द क्लाइमेट फीचर्स कौन कौन से आगे, सबसे पहले आ गया हमारा विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो है विंटर सीजन जो है वो हमारा नवंबर से मार्च तक होता है, आपको पता है। ठीक है, रेनफॉल होता है हमारा सब हिमालयन बेल्ट में, वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होता है। ठंड में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है रेनफॉल होता है। क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है हमें देखने को मिलती है। समर सीजन की बात की जाए तो मार्च से जून तक जो है ये रहता है। 1% रेनफॉल होता है इंडियन, ओनली 1% रेनफॉल ऑफ द टोटल इंडियन रेनफॉल, मोस्टली बाय स्टॉर्म्स बाय कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से जो है सिर्फ 1% रेनफॉल होता है। ठीक है, तो समर में ज़्यादा रेनफॉल जो है हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ड्राई सीजन, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होती है। रेनी सीजन की बात की जाए जून से सितंबर तो होता है ये। ठीक है, रेनफॉल थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून आपको पढ़ाया था। हाई हीट, हाई ह्यूमिडिटी, एक्सटेंसिव क्लाउड एंड सेवरल स्पेल्स ऑफ द मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कोल्ड सीजन की बात की जाए तो मिड सितंबर से नवंबर तक ये रहता है। रिटेटिंग मानसून की वजह से रेनफॉल होता है कहाँ पर, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लाउड्स वगैरह जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और नो क्लाउड्स फेयर एंड डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्लियर स्काई जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लोकल स्टॉर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोकल स्टॉर्म्स की बात करें तो इनके नाम होते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे नॉर्वेस्टर जो है, नॉर्वेस्टर जो है वो ये एक स्प्रिंग स्टॉर्म शॉवर है जो कहाँ पर रेनफॉल करता है, असम और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। मैंगो शॉवर की अगर हम बात करें तो मैंगो शॉवर जो है इसकी वजह से जो है रेनफॉल होता है साउथर्न प्लेट्यू में। ठीक है, मैंगो राइपनिंग के लिए जो है ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद बात करते हैं चेरी ब्लॉसम्स की। चेरी ब्लॉसम्स जो है यहाँ पर रेनफॉल होता है कर्नाटका वाले एरिया में। और काल बैसाखी जो है इसकी वजह से रेनफॉल होता है हमारा वेस्ट बंगाल वाले एरिया के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।